नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेनहोल्स की सफाई के लिए अनखरीब ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल, हैदराबाद को मिसाली शहर बनाने केटीआर का अज़्म। खलीजी मुमालिक में मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद गैर मुसल्लमा एजेंट्स और ब्रोकर्स के झांसे में न आए, नौजवानों को वजीर दाखिला का मशवरा। कांग्रेस लीडर यादगिरी पर हमले में मुलविस डोकरी बाबू टीवी चैनल में शो की रिकॉर्डिंग के दौरान गिरफ्तार। हज कैंप के आगाज के लिए वक्त कम और हज हाउस के इंतजामात में कोई उजलत नहीं, फायर सेफ्टी पंप्स हनूज गैर कारगर। और हज वॉलंटियर्स की हैसियत से रवाना करने के नाम पर भारी रकम वसूल करने वाला शख्स करीमनगर से गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को मिसाली शहर बनाया जाएगा। नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा के पास स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत कचरे की मुंतकली के लिए तैयार की गई 176 ऑटो ट्रॉलीज की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि अजीमतर हैदराबाद के ज़ेर इस्तेमाल ख़दीम गाड़ियों को मरहला वारी तौर पर तब्दील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 1824 ऑटो ट्रॉलीज तकसीम की जा चुकी हैं। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श ने यह भी कहा कि आइंदा चंद दिनों में मैनहोल्स की सफाई ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए की जाएगी। रियासती वजीर ने चंद दिन कबल मैनहोल की सफाई के दौरान 2 मुलाजमीन से ज़ायद की हलाकत पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महलूकीन के अफराद खानदान को मुआवजे के साथ किसी एक को मुलाजमत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर जेएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। మనం హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో సమకూర్చుకోవడం జరిగింది। ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంటి నుంచి కూడా తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరు చేసి సేకరించి తరలించి హైదరాబాద్ పట్టణాన్ని ఒక క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ పట్టణంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఒక సంకల్పం ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గతంలోనే స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ సందర్భంగా ప్రకటించారో ఆ క్రమంలో ఈరోజు మరొక 176 ఆటోలని మనం మన ఇన్వెంటరీలోకి చేర్చుకుంటా ఉన్నాం। దీనివల్ల మొత్తంగా హైదరాబాద్లో ఈరోజు దాదాపు 2000 పైచిలకు ఆటోలను మనం ఈ గార్బేజ్ సేకరణ కోసం వినియోగించుకున్నట్టుగా అవుతా ఉంది। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలోనే చాలా స్పష్టంగా చెప్పినట్టు మొత్తం హైదరాబాద్ మహానగరం దేశంలోనే ఇంటింటి నుంచి కూడా చెత్త సేకరించే విధంగా ఒక ఆదర్శ నగరంగా ఎదగాలని వారు ఏదైతే మాకు ఆదేశం ఇచ్చారో దానికి అనుగుణంగానే ఈ కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి। కాకపోతే ఇంకా కూడా చాలా చోట్ల ఇరుకు గల్లీల్లో ఇంకా కూడా చాలా చోట్ల చిన్న చిన్న ఆటోలు కూడా దూరలేనంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ప్రస్తుతం రిక్షాలు వాడుతూ ఉన్నాం। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटी रामाराव ने कहा है कि साल अजीमतर बलदिया हैदराबाद की 78 कॉलोनियों में 25,000 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। केटीआर ने मंगल को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में जेएचएमसी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जारिया साल 25,000 मकानात की तामीर के लिए जल्द ही टेंडर तलब किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में ऐसी स्कीम नहीं है जिसे तेलंगाना हुकूमत ने शुरू किया है। केटीआर ने कहा कि आइंदा साल बारिश तक सड़कों को गड़ों से पाक किया जाएगा। इस इजलास में मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। विजयवाड़ा में सड़कों की तोसी के दौरान मजहबी मुकामात की निदामी कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिसी अरकान मुकर्रना के वफ़द ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एसपी टक्कर को एक याददाश्त हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि विजयवाड़ा में खानगी जायदादों को बचाने के लिए मजहबी मुकामात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।
انہوں نے بتایا کہ ایک مسجد بھی اسی مہم کے دوران شہید کر دی گئی۔ سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ مجلس سڑکوں کی توسیع اور ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن مذہبی مقامات کو نقصان پہنچاتے ہوئے کسی بھی طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مناسب نہیں ہے۔ معتمد عمومی مجلس نے کہا کہ مذہبی مقامات کو نقصان پہنچائے بغیر ترقیاتی کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے لیے بھی یادداشت کی ایک کاپی چیف سیکرٹری کے حوالے کی گئی۔ اس وقت میں سید امین الحسن جعفری، محمد معظم خان، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین اور الطاف حیدر رضوی بھی شامل تھے۔ یہ وجے واڑے کے اندر جو روڈ وینڈنگ کا کام ہو رہا ہے، وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کہیں کے بھی روڈ وینڈنگ میں ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر ہو رہا یہ کہ کچھ پرائیویٹ پراپرٹیز کو بچانے کے لیے ریلیجس جو بلڈنگاں ہیں اس کو جو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے مسجد شہید ہوئی وہاں پر، اس کے وقت بھی ہم آ کے یہاں پر ایک میمورنڈم دیے تھے۔ اب روڈ وائنڈنگ کا کام چل رہا ہے، ہم لوگ جا کے دیکھیں وہاں پر ایک درگاہ، دو درگاہ، ایک مسجد ہے اور کچھ قبرستان ہیں جو اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی مقامات، چاہے وہ مسجد ہو یا کسی بھی مذہب کے مقامات ہوں دو، ان کو ڈسٹرب کیے بغیر روڈ وائنڈنگ کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج ہم آندھرا پردیش کے چیف سیکریٹری جناب ٹکر صاحب سے ملاقات کیے۔ امین الحسن جعفری صاحب MLC، الطاف حسین رضوی صاحب MLC اور معظم خان صاحب MLA، جعفر حسین معراج MLA، کوثر محی الدین MLA، ہم نے ملاقات کر کے ایک تفصیلی میمورنڈم ان کے نام کا ان کی حوالے کیے، اور چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو کے نام سے بھی ایک کاپی چیف سیکریٹری آندھرا پردیش کے حوالے کیے۔ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، یہاں تمام مذہبی مقامات پر کورٹ سے اسٹے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمانوں میں اتنا خوف اور دہشت ہے کہ کورٹ کے اسٹے رہنے کے باوجود بھی یہ چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ خوف میں ہیں، رات تمام جاگ رہے ہیں۔ گورنمنٹ AP کی گورنمنٹ سے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ مذہبی مقامات کو، قبرستان، مسجد، درگاہ اور دیگر کمیونٹیز کے جتنے مذہبی مقامات ہیں، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر روڈ وائنڈنگ کیجیے۔ آپ کسی کے بھی مذہبی جذبات کو مجروح مت کیجیے، کسی کو بھی دل شکنی مت کیجیے۔ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ روڈ وائنڈنگ کیجیے آپ، لیکن بغیر کسی نقصان کے کیجیے۔ ریاستی وزیر داخلہ نانی نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ محفوظ اور قانونی مائیگریشن کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے کہا کہ خلیجی ممالک میں تلنگانہ کے 10 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں پر بھی یہ زور دیا جاتا ہے کہ خلیجی ممالک میں ملازمتوں کی فراہمی کے معاملے میں غیر مسلمہ ایجنٹس اور بروکرز کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ٹام کام شعبے کے تحت اب تک 7,500 افراد کو ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ نرسمہا ریڈی نے کہا کہ دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے شعور بیداری مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ ریاست میں 6 ITIs کو ترقی دی جائے گی۔ بھارتی مزدور اور اپنے اچھے تنخواہ پانے کے لیے اور دیش چھوڑ کے ودیشوں کو جا رہے ہیں۔ Thousands of Indian workers are leaving to follow. اسکلڈ اور پانے کے لیے اور مزدور ودیشوں میں اچھے موقع ملتا ہے اسکلڈ پانے میں۔ It is employment market. ارد نైపుణ్యం اور نైపుణ్యం نہیں ہے سو لوگ جو اسکلڈ نہیں ہے سو مزدوروں کو اور اسکلڈ دلانے کے لیے اور کم پیمنٹ جینے کے لیے اور دوسرا چیزوں میں اگر جو انسلٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اور اس کو بہت تکلیف اٹھانے کے لیے مزدوروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ Because of the سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن جیسے دیشوں میں ودیشی مارکیٹ میں
ये काफी कंपटीशन है और इसको और पाने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। The overseas Hindu टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने नईम इनकाउंटर से मुताल्लिक तेलंगाना हुकूमत पर कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर तनकीद के लिए कांग्रेसी कायदीन निचली गुफ्तगू पर उतर आए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस तरह की नाशाइस्ता गुफ्तगू जारी रही तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुमन ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मधु याशकी गौड़ अमेरिका में ही मुकीम थे और अवाम भी उनकी सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ है। सुमन ने कहा कि माजी में कांग्रेस ने जो गलतियां और गुनाह किए थे टीआरएस हुकूमत उन्हें साफ कर रही है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा था कि टीआरएस हुकूमत ने मोदी हुकूमत को नईम के इनकाउंटर का तोहफा दिया है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के लिए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल से किसानों के साथ रियासत में जो नाइंसाफियां हुई हैं उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। किसानों के कर्ज माफ़ी का सहरा टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। ज़राई शोबे को तबाह करने के लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। टीआरएस रुकन कौंसिल ने कहा कि कांग्रेस रियासत की तरक्की को रोकने के लिए आपाची प्रोजेक्ट्स में रुकावटें हायल कर रही है। कांग्रेस किसानों की तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुफ्त बरक़ी और पानी की सरबराही से किसान अपनी मर्जी के मुताबिक ज़राअत कर पा रहे हैं और किसानों की यही खुशी कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने गैंगस्टर भोंगीर नईम के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने नलगुंडे के रहने वाले 28 साला समीर उद्दीन को वनस्थलीपुरम में गिरफ्तार किया, जो नईम के पास करीब 1 साल से ड्राइवर की मुलाजमत किया कर रहा था। बताया जाता है कि समीर बोइनपल्ली फायरिंग के केस में भी मुलविस है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालती तहवील में दे दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने नईम के नारसिंगी के मकान से गिरफ्तार की गई उसकी साथियों फरहाना और अफशा को मजीद 6 दिनों के लिए अपनी तहवील में लिया है। इस दौरान डीजीपी अनुराग शर्मा ने मंगल को खुसूसी टीम के सरबराह नागी रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए नईम की सरगर्मियों से मुताल्लिक जारी तहकीकात की तफसीलात हासिल की। बोयनपल्ली के इलाके में कांग्रेस के लीडर यादगिरी पर हमले में मुलविस डोकरी बाबू को मंगल को एक टीवी चैनल के शो के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि यादगिरी पर अराजी तनाज़े के सिलसिले में हमला किया गया था और जब एक तेलुगु चैनल के स्टूडियो में डोकरी बाबू प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा था उसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और बाबू को स्टूडियो से ही तहवील में ले लिया। मुलजिम डोकरी बाबू को नारजोन टास्क फोर्स के दफ्तर ले जाया गया, जहां से उसे बोयनपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। यादगिरी पर फायरिंग वाक़े के सिलसिले में पुलिस डोकरी बाबू से पूछताछ कर रही है। तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी के लिए अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन हज हाउस में फायर सेफ्टी के लिए मौसर इंतजामात नजर नहीं आते। मंगल को जब फायर सेफ्टी के पंप्स का जायजा लिया गया तो वो गैर कारगर पाए गए। सिर्फ एक ही पंप काम कर रहा है। फायर सेफ्टी आलात पर तवज्जो न देने की वजह से आज पंप्स की ये हालत हो गई है। मुताल्लिका हुकाम को फौरी सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हज कैंप के आगाज के लिए अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। हज वॉलंटियर्स की खिदमात के लिए नौजवानों को मुलाजमत का झांसा देकर रकम हड़पने वाले शख्स को गोलकुंडा पुलिस ने करीमनगर से गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक यूसुफ ने 70 से ज़ायद नौजवानों से हज वॉलंटियर्स की मुलाजमत के लिए बड़ी रकम वसूल की थी, लेकिन वो उन्हें सऊदी अरब नहीं भेज सका। यूसुफ की धोखाधड़ी का शिकार नौजवानों ने पीर को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए यूसुफ को करीमनगर से गिरफ्तार किया और उसे हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस ने यूसुफ के कब्जे से गाड़ी और सेलफोन को जब्त किया है। यूसुफ का कहना है कि इससे पहले भी वो कई नौजवानों को हज के दौरान वॉलंटियर्स के तौर पर भेज चुका है। उसने बताया कि जिस एजेंट को उसने रकम दी थी उसने अभी तक वीज़े नहीं लगाए। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है।
हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में नामालूम अफराद की तरफ से 3 कुत्तों को मारे जाने का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक गुड्डी मलकापुर के अल्लूरी सीतारामराजू कॉलोनी से ये इत्तला आई थी कि एक शख्स कुत्तों को गोली मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस जब मुकाम वाकया पहुंची तो वहां पर कुत्ते खून में लुथपुथ पाए गए। इंस्पेक्टर रविंदर ने बताया कि ऐनी शाहिदीन कुत्तों को मारने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं कर पाए, लेकिन मुकामी अवाम ने बताया कि आवारा कुत्ते अवाम के लिए मुसीबत बन गए थे और राहरू अवाम को कुत्तों से काफ़ी ख़तरे का सामना था। अवाम ने यह भी कहा कि शायद कुत्तों की हरकतों से तंग आकर किसी ने यह काम किया होगा। पुलिस ने दफ़ा 429 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। अगर जो भी इसका जिम्मेदार पाया जाएगा और इस हमले में कसूरवार पाता है तो उसे 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से साबिक सदर मौलवी अब्दुल वाहिद उवैसी की बरसी के ज़िमन में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस के लिए तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तलबा के ज़ुमरे में तकरीरी मुकाबलों में अली हजवेर अहमद फारूकी ने इनाम अव्वल, मोहम्मद महिउद्दीन ने इनाम दुव्वम और मोहम्मद जुनैद ने इनाम सुव्वम हासिल किया। तालिबात के ज़ुमरे में सूफिया समीर ने इनाम अव्वल, आमिना बेगम ने इनाम दुव्वम और सना फातिमा ने इनाम सुव्वम हासिल किया। जजेस के फ़राइज़ सैयद अब्दुल हक नज़ीर, वहीदुद्दीन सिद्दीकी और अतहर फारूकी ने अंजाम दिए। तालिबात के तकरीरी मुकाबलों में जजेस के फ़राइज़ डॉक्टर फातिमा, तबस्सुम, सलमा अमीन, डॉक्टर समीना बेग और मलिहा फरीसा ने अंजाम दिए। इस मौके पर मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन के हाथों मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में सदाकतनामों की तकसीम अमल में आई। 19 अगस्त बरोज़ जुमे को बाद नमाज ईशा चौक में मुनक़िद होने वाले जलसयात फ़ख्र मिल्लत में बैरिस्टर उवैसी के हाथों तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आएगी। मुत्तहदा मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा है कि जब सुधीर कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है तो उन्हें अपने वादे को पूरा करते हुए फौरी इक़दामात करने चाहिए। फोरम का इजलास जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रहीमुद्दीन अंसारी ने की। इजलास में मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी, मौलाना अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना इकराम पाशा कादरी, मौलाना मिराजुद्दीन अबरार, मौलाना फैज़ुल्लाह कादरी, जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार और दूसरों ने शिरकत की। फोरम ने मरकज़ की नई तालीमी पॉलिसी की मुखालिफत की, जिसमें सूर्य नमस्कार को लाजिम किया जा रहा है। फोरम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह संगारेड्डी में औकाफी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। तश्कील तेलंगाना में अहम रोल अदा करने वाले सहाफ़ियों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में TUWT और IJU तंजीमों की जानिब से 22 अगस्त को चलो कलेक्ट्रेट संगारेड्डी एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। मंगल के दिन IB गेस्ट हाउस संगारेड्डी में तंजीम के रियासती सेक्रेटरी TUWT अब्दुल खादर फैसल के हाथों एक पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर जिले के तमाम स्टाफ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। विजयनगर कॉलोनी में पानी की नई लाइन मुकामी अवाम की परेशानी का सबब बन गई है। बताया गया कि पुरानी लाइन को मुनक़ते करते हुए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। नल के कई पुराने कनेक्शन मुनक़ते हो गए और नई पाइपलाइन का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। काम के लिए की गई खुदवाई से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे की लापरवाही का हाल यह है कि कॉन्ट्रैक्टर अब मुख्तलिफ बहाने बना रहा है। मुतालिका ओहदेदार भी लापरवाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से भी अपील की है कि इस मसले की यकसोई की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से उन्हें पानी की किल्लत और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना महकमे फाइनेंस के मुलाजमीन ने IFRE शख्सी सेक्रेटरी पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। मुलाजमीन ने सिलसिले में एहतजाज भी किया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव से नुमाइंदगी करते हुए शख्सी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए महकमे के तेलंगाना मुलाजमीन ने बताया कि ऑप्शन के तहत शख्सी सेक्रेटरी ने तेलंगाना महकमे फाइनेंस में ओहदा हासिल किया है, लेकिन उनका ताल्लुक आंध्रा से है और वो महकमे के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन के साथ इंतखामी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP की तरफ से सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स और दीगर अमले के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए विद्या भवन के रूबरू धरना दिया गया।
एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि कॉलेजेस में लेक्चरर्स और दीगर अमले का तकर्रुर न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनकी तालीम भी मुतासिर हो रही है। एहतजाजी कारणों की तरफ से अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मैनहोल्स की सफाई के लिए अनकरीब ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल, हैदराबाद को मिसाली शहर बनाने केटीआर का आज़म। खलीजी ममालिक में मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद गैर मुसल्लमा एजेंट्स और ब्रोकर्स के झांसे में न आए, नौजवानों को वजीर दाखिला का मशवरा। कांग्रेस के लीडर यादगिरी पर हमले में मुलविस डोकरी बाबू टीवी चैनल में शो की रिकॉर्डिंग के दौरान गिरफ्तार। हज कैंप के आगाज के लिए वक्त कम और हज हाउस के इंतजामात में कोई उजलत नहीं, फायर सेफ्टी पंप्स हनूज गैर कारगर। और हज वॉलंटियर्स की हैसियत से रवाना करने के नाम पर भारी रकम वसूल करने वाला शख्स करीमनगर से गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।